हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो कुछ बेसिक फार्मूलाज अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वहीं पे अगर प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना हो वो होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, या इसी को मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट किसके बराबर था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमें परसेंटेज प्रॉफिट देगा। सिमिलरली परसेंटेज लॉस होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस अगर हम यहाँ से देखें वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे। अब इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं एक क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है एग्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 eggs फॉर ₹1। मतलब 7 अंडे खरीदे 1 रुपये में। किसी ने भी, शॉपकीपर ने या किसी भी पर्सन ने, कह रहा है इफ़ द शॉपकीपर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब अगर शॉपकीपर 40% प्रॉफिट अपना कमाना चाहता है तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी एग्स शुड ही सेल फॉर 1 रुपी। तो वो 1 रुपये में कितने अंडे अब बेचे। तो पहले शॉपकीपर ने 7 अंडे 1 रुपये के बेचे, खरीदे सॉरी। और अब शॉपकीपर अगर प्रॉफिट 40% कमाना चाहता है तो वो कितने अंडे 1 रुपये में बेचे। तो ऑप्शंस हैं 3 eggs, बी है 4 eggs, सी है 5 eggs और डी है 10 eggs। तो देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें दिया है कि 7 eggs का कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 eggs बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस, वो दिया है ₹1। तो अगर मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg निकालूँ यूनिटरी मेथड से, वो आएगा ₹1/7। तो एक अंडे की कॉस्ट आपको 1/7 मिल गई। और इसने बोला है, पूछा है कि हाउ मैनी एग्स शुड ही सेल फॉर 1 रुपी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस तो मिल गई एक एग की। हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट उसने दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पहले लगाते हैं, जो कि किसके बराबर आता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब चूंकि ये 40% में ही दिया है, 40/100 विल बी प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस हमारी एक अंडे की 1/7। इसको मैं 100 करूं तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है हमारा 0.4 इंटू 1/7। तो ये हमारा प्रॉफिट आता है। तो एक्चुअली हाँ, ये 100 मैंने यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में ले लिया। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट आता है 0.4 इंटू 1/7। तो प्रॉफिट मिल गया आपके पास। अब हमें यह भी पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट हमें मिल चुका है 0.4 इंटू 1/7। और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें 1/7 पता है एक अंडे की। तो अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg यहाँ से निकालें तो वो आएगा 0.4 इंटू 1/7 प्लस 1/7। यहाँ पे अगर मैं 1/7 कॉमन लूँ तो इट विल बी 0.4 प्लस 1 या 1.4 अपॉन 7। तो ये आएगी हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है हमारे पास, इसको अगर मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करूं 1.4/7, 7 2s are 14, 7 10s are 70। तो हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg विल बी 1/5। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड को बैकवर्ड मेथड से यूज़, मतलब उसी को बैकवर्ड वे में यूज़ करूं तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 eggs कितना आएगा, ₹1।
तो क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी एग्स शुड ही सेल फॉर ₹1। सेलिंग प्राइस हमारी आ गई ₹1, वो भी कितने एग्स की, 5 एग्स की। सो एज पर द ऑप्शंस, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑन सेलिंग 36 मैंगोज अ शॉपकीपर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मैंगोज। एक शॉपकीपर ने 36 मैंगोज बेचे, लेकिन वो जो है कॉस्ट रिकवर कर पाया किनकी, सिर्फ 33 मैंगोज की कॉस्ट प्राइस को। तो बताओ यहाँ पे परसेंटेज लॉस कितना होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है डेफिनेटली। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा। ऑप्शन ए है 8.5%, बी है 8.33%, सी है 9% और डी है 4.33%। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें ना आपको किसी एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट दी हो या ना टोटल कॉस्ट दी हो, उसमें हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि हम जैसे यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू ₹10। तो हमने अज्यूम किया कि एक मैंगो की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 मैंगोज कितनी आएगी आपकी, ₹36 इंटू 10, ₹360। ये कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। वैसे अगर कॉस्ट प्राइस आप निकालो 33 मैंगोज की, वो आएगी 33 इंटू 10, ₹330। तो अब हमने कॉस्ट प्राइस 36 मैंगोज़ की निकाली ₹360 एज पर एजम्पशन, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मैंगोज़ भी हमने निकाल ली ₹330। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सही से देखें तो क्वेश्चन में इसने कहा था ऑन सेलिंग 36 मैंगोज़, मतलब जब उसने 36 मैंगोज़ बेचे, अ शॉपकीपर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मैंगोज़, मतलब सेलिंग प्राइस of 36 mangoes will be equal to cost price of 33 mangoes। अब यहाँ से आप देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मैंगोज कितनी है। जब हमने एक मैंगो की कॉस्ट को अज्यूम किया ₹10, तो वो आ रहा है ₹330। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस 36 मैंगोज की मिल गई ₹330, और कॉस्ट प्राइस थी 36 मैंगोज़ की ₹360। तो हमें निकालना है परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस क्या है अब हमारी 36 मैंगोज़ की, ₹360। तो ये आएगा 360 माइनस एज पर गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ 36 मैंगोज हमारी आ रही है कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मैंगोज की। तो वो कितना आ रहा है ₹330 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 360 इंटू 100। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, ये आ रहा है हमारे पास 30/360 इंटू 100, ये आ रहा है 312 और 36, 225, और ये फाइनली आ रहा है हमारा 25/3, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 10। तो ये आ रहा है हमारा लॉस परसेंट ऑफ 8.33%। होप कि आप सबको ये समझ आया हो कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे परसेंटेज लॉस कैलकुलेट किया। सो एज पर द ऑप्शंस आवर बी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ही हम एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछते जाते हैं भी, और उसमें मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे वो करना है। तो उसकी मैं जनरलाइज फॉर्म बता रहा हूँ कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट अ कॉमन सेलिंग प्राइस, 2 आर्टिकल्स बेचे जा रहे हैं कॉमन सेलिंग प्राइस पे ऑफ ₹X ईच, मतलब एक आर्टिकल भी ₹X का बेचा जा रहा है, दूसरा भी ₹X का। लेकिन वहीं पे वो बोल रहा है वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ A% एंड अनदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ A%।
जो पहला आर्टिकल है वो बेचा जा रहा है A% प्रॉफिट पे और दूसरा आर्टिकल सेम परसेंटेज ऑफ लॉस पे बेचा जा रहा है A% पे ही। तो आपको याद रखना है कि देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस। अगर इस टाइप की कंडीशन पूछी है क्वेश्चन में तो हमेशा उस केस में लॉस ही होगा। प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शंस आप नेगलेक्ट कर देना। अब वो लॉस की वैल्यू क्या होगी और लॉस परसेंटेज लॉस कितना होगा। अगर मैं लॉस की वैल्यूज़ आपको बताऊं इन रुपीज़ कितना आएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 2a² x अपॉन 100² माइनस x²। ए क्या है हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी है सेम वैल्यू होगी और x है हमारा जो सेलिंग प्राइस है कॉमन सेलिंग प्राइस। तो ये था वैल्यू ऑफ लॉस निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा लॉस परसेंट। परसेंटेज लॉस हम कैसे निकालेंगे, सिंपली A² ए हमारा है जो हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू दी होगी कॉमन। तो डायरेक्टली हम आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। तो क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्ज़ाम में, तो उसमें बोल रहा था 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट अ कॉमन सेलिंग प्राइस ऑफ ₹480 ईच। 2 आर्टिकल्स को बेचा जा रहा है कॉमन सेलिंग प्राइस पे, मतलब पहले आर्टिकल की प्राइस प्राइस नहीं, उसको भी पहले आर्टिकल को भी सोल्ड किया जा रहा है ₹480 पे और दूसरे आर्टिकल को भी ₹480 पे। लेकिन जो पहला आर्टिकल है उसको बेचा जा रहा है 20% प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा जा रहा है 20% लॉस पे। तो क्वेश्चन में पहले पूछ रहा है देन देयर विल बी, अगर आप ऑप्शंस देखें, पहला है लॉस ऑफ 4% एंड ₹40 लॉस, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 4% एंड ₹40 प्रॉफिट, तीसरा बोल रहा है लॉस ऑफ 3% एंड ₹35 लॉस एंड चौथा बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 3% एंड ₹35 प्रॉफिट। पहले मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शंस तो पहले ही नेगलेक्ट हो गए। अब हमें पता है कि लॉस ही होगा, तो हम पहले यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज लॉस जो कि होगा A²/100। ए क्या है हमारी परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट की या लॉस की, तो वो क्या था 20² 100, वो आएगा हमारा 400/100। तो हमें तो पता है कि हमेशा लॉस ही होगा और लॉस कितना आ रहा है 4%। अब अगर डायरेक्टली आप ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है क्योंकि इसी एक ऑप्शन में लिखा है लॉस ऑफ 4% एंड ₹40 लॉस। अब ₹40 लॉस अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करो आपका ऑप्शन आंसर तो हो गया है, बट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि था 2a² x बाई 100² माइनस a², 2 इंटू 20² इंटू x आएगा हमारा कॉमन सेलिंग प्राइस 480 बाई ये था 100² सॉरी, तो 100² होता है हमारा 10,000 माइनस a² आएगा हमारा 20²। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वो आएगा 400 इंटू 480 अपॉन 400। इसको अगर मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये आ रहा है हमारा 800 इंटू 480 अपॉन 9600, 2s are 4s are and this is 0, it will be ₹40। तो हमारी जो वैल्यू है लॉस की वो ₹40 आ रही है और अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे ₹40 लॉस दिया हुआ है। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा और आपको इसी टाइप इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है डायरेक्ट ट्रिक लगा के। अब यहाँ पे एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होगा कि उसमें बोला होगा 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट अ कॉमन कॉस्ट प्राइस, उसमें सेलिंग प्राइस नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस लिखा होगा ऑफ ₹X ईच। उसमें बोला है 1 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ A%, उसमें भी सेम कंडीशन होगी, एक को बेचा जा रहा है प्रॉफिट ऑफ A% पे और दूसरे को बेचा जा रहा है लॉस ऑफ A% में। तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि उस कंडीशन में देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। सो जो जिस ऑप्शन में भी ऐसा लिखा हो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है।